Hello everyone. So in this video we will study about the chapter 1 biology 1.1 diversity in the living world, right? So let's start. If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets और अदर डॉग्स एंड प्लांट्स. मतलब कि अगर आप अपने आजू बाजू देखो तो आपको अलग अलग इट मीन्स लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपको इट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे. जैसे कि नीचे एग्जांपल दिया है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, उसमें भी काइंड होते हैं राइट कि ये इस काइंड का फ्लावर है, ये इस काइंड का एनिमल है राइट. सो there are also several organisms that you can't see with your naked eyes, but they are all around you. मतलब कि ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होता है कि हम जिसे हमारी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हमारी खुली आई से नहीं देख सकते, हमें उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप या एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए राइट. उससे ही हम देख सकते हैं राइट. छोटे छोटे जो इतने भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इनकी साइज़ इट मीन्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वो ऑर्गेनिज़म हमें हमारी नॉर्मल इट मीन्स नेक्ड आई से नहीं दिख सकती. सो वो हमारे आजू बाजू ही होते हैं बट हम उसे ईज़िली देख नहीं सकते. जैसे कोई भी आंट है तो हम उसे ईज़िली देख सकते, ऐसे नहीं देख सकते राइट. इफ़ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक observation and the range and variety of organism that you see would increase right. Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of a living organism in it. Yes, each different kind of a plant, animals or organism that you see represent a species. It means जितने भी काइंड के हम प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म को, कैसे भी ऑर्गेनिज्म को हम देखते हैं तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्पेसिस एक पर्टिकुलर नेम है, स्पेसिस करके हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. एक ये इतना बड़ा नंबर है राइट. इतने इतने अमाउंट इट मीन्स इन द मिलियंस देर आर नंबर ऑफ स्पीसीज राइट. नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हैं तो इन द मिलियन राइट. So this refers to biodiversity or the number and the types of organism represent on earth. We should remember here that we explore new area, and when old ones, new organisms are continuously being identified. It means, again I repeat this much, that we should remember here that that as we explore new area, अगर हम कोई एरिया है उसे एक्सप्लोर करते हैं यानी कि बढ़ाते हैं, एंड व्हेन ओल्ड वन न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाई. मतलब जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो होगा वो इट मीन्स वो अपना कंटिन्यूस रखेगा उसे आइडेंटिफाई करने में राइट. बीइंग आइडेंटिफाई. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local name. मतलब हमने जैसे पहले ही पढ़ा as stated earlier कि millions of कितना है plants and animal है इस वर्ल्ड में. We know the plant and animal in our own area by their local name. मतलब हम उन्हें जानते हैं हमारे एरिया में. इट मीन्स हमारे एरिया में पर्टिकुलर नेम, एक लोकल नेम दिया हुआ है राइट उन लोगों को. दिस लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we didn't find ways and means to talk to each other to refer the organism we are talking about right. So इसमें क्या होता है कि अगर इसमें लोकल नेम क्यों दिए जाते हैं राइट. लोकल नेम दिए जाने चाहिए ना.
ऑब्वियस है कि लोकल नेम दिए जाने चाहिए। अगर ह्यूमन में कोई एक नाम है, सपोज़ कि कोई एक नाम है पर्टिकुलर, इट मीन्स सभी जनों का एक नाम तो नहीं हो सकता। एग्जांपल के साथ मैं ले सकती हूँ कि जैसे राम, राइट, राम, सबका नाम राम होता, सारे बॉयज़ का नाम राम होता, तो सारी गर्ल्स का नाम सीता होता, तो 5 लड़कियाँ हैं उसमें से एक लड़की को मैं बुलाऊँ सीता, तो वो तो पाँचों के पाँचों मुड़ के देखेगी, राइट। सो दिस इज़ नॉट ना कि सबके अलग अलग नाम है, वैसे इन लोगों में भी होना चाहिए। और एक लोकल नेम क्यों रखा गया, राइट, लोकल नेम इसलिए रखा गया बिकॉज कंट्री टू कंट्री, अगर सब कंट्री अपने अलग अलग नाम रखेगी, अपने एनिमल्स का अलग अलग नाम रखेगी, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, राइट, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, राइट। सो देयरफॉर लोकल इट मीन्स कुछ एक पर्टिकुलर नाम देना ज़रूरी है, पर्टिकुलर नाम देना ज़रूरी है, राइट, जैसे ह्यूमन में हम देते हैं। सो then hence there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is known as nomenclature. What do you mean the nomenclature? Nomenclature जो है वो एक प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है? नाम देने की प्रोसेस है। किसको नाम देने की? जो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म, जो नया ऑर्गेनिज्म आया है, उस ऑर्गेनिज्म, अदरवाइज़ नया भी नहीं तो अदरवाइज़ जो पुराना ऑर्गेनिज्म है जो अभी हमें पता चला है, वो है तो कब से इस दुनिया में है, बट हमें अभी न्यू, इट मीन्स अभी जस्ट हमें पता चला है, तो उसे नाम तो देना पड़ेगा, राइट। सो ना कोई भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर, राइट। देन obviously nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification, right? What do you mean the identification? अब ऑब्वियसली है कि हम उसे नाम दे रहे हैं तो कुछ तो कैरेक्टर होगा ना, कैरेक्टर होगा उसमें। विदाउट कैरेक्टर इट मीन्स कुछ कैरेक्टर यानी कि कुछ तो उसका कुछ तो उसकी खूबी होगी, खूबी यानी कि जैसे लायन है, अदरवाइज टाइगर का एग्जांपल, लायन और टाइगर, जैसे कि उसकी स्किन ऐसी है, उस पर स्पॉट्स है, राइट, उसके टीथ शार्प है, राइट, कुछ तो है। जैसे एलिफेंट है तो एलिफेंट फैटी है, फैट उसमें। फिर चीटा है तो चीटा फास्ट रन करता है, तो उसके हिसाब से फिर उसके जो नाम है वो ऐसे, उसके कुछ तो कैरेक्टर होगा ना, उस हिसाब से हम उसे आइडेंटिफाई करके उसका नोमेनक्लेचर, इट मीन्स ये नोमेनक्लेचर जो प्रोसेस है उस पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, देन वी अप्लाई द नोमेनक्लेचर प्रोसेस ऑन इट, राइट। देन द नेक्स्ट, in order to facilitate to study, number of scientists have established producers to assign a scientific name to each known organism. This, again I repeat this line, in order to facilitate the study, पढ़ने के लिए जो नंबर ऑफ साइंटिस्ट है उन लोगों ने स्टेब्लिश किए तो असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म, मतलब पढ़ने के लिए भी आसानी होनी चाहिए ना, राइट। कैसे? ये जो नाम हम पढ़ रहे हैं जैसे कि जैसे लियो पैंथेरा, राइट, इज़ अ, ये एनिमल में जो होता है ना उसका नाम है लियो पैंथेरा ना, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, तो ये साइंटिफिक नाम है किसका? तो मैंगो का साइंटिफिक नाम क्या है इसमें? तो मैंगीफेरा इंडिका। वैसे ही लियो पैंथेरा भी एक नाम है एनिमल में से, ओके। सो इन द नेम दे आर, हाउ दे आर डिसाइडेड दिस नेम, सो दिस आर डिसाइडेड बाय द in the Greek language, right? Then in order to facilitate the study, number of scientists have established producers to assign a scientific number, a name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific name, the scientific names are based
ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। उसमें भी कुछ क्राइटेरिया और प्रिंसिपल होता है, रूल तो होने चाहिए ना। विदाउट रूल हाउ कैन वी इट मीन्स हाउ कैन वी अप्लाई द नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन, राइट। कुछ तो रूल होने चाहिए ना। सो देन ओके, which are provided in International Code for Botanical Nomenclature. What do you mean the botanical nomenclature? इंटरनेशनल कोड दिया जाता है सबको, राइट। इंटरनेशनल कोड अलग अलग, जैसे प्लांट है, राइट। सो बोटैनिकल जो होता है वो प्लांट्स के लिए होता है। बोटैनिकल नोमेनक्लेचर मतलब जितने भी प्लांट्स, अगर सपोज की न्यू स्पीसीज़ है किसकी, सो प्लांट्स की। सो प्लांट्स को नोमेनक्लेचर, इन प्लांट्स के लिए अप्लाई करनी हो हमें नोमेनक्लेचर ना, तो हमें किसको कॉल करना चाहिए, तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल नेम्ड, एनिमल का भी तो होगा ना। सो एनिमल taxonomists have evolved the International Code of Zoological Nomenclature ICZN। जूलॉजी यानी कि एनिमल, राइट। सो जो एनिमल के लिए नोमेनक्लेचर है उसके लिए ICZN होता है, राइट। द साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम, मतलब जो एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज जैसे ह्यूमन में होता है, कोई एक ही इंसान को कोई राम बोला, कोई उसके स्कूल में नाम, जो नेम है स्कूल में इसका वो राम है, तो घर में उसे कुछ और बुलाएंगे, जैसे कुछ और नाम हो सकता है, गुड्डू, अदरवाइज एनीथिंग। सो उसे उसका भाई अलग बुलाया, उसकी सिस्टर अलग बुलाएगी। सो इन दिस वे, ऐसा का ऐसा प्लांट्स में, अदरवाइज एनिमल्स में हम नहीं कर सकते। देयरफॉर इसीलिए तो हमने इंटरनेशनल कोड डिनोट किया है, राइट। सो इसीलिए तो हमने इंटरनेशनल पॉइंट डिनोट किया है, राइट। द scientific name ensure that each organism has only one name. Description of any organism should enable the people to arrive at the same name, मतलब उसे एक ही नाम से बुलाए, right. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism, मतलब वो जो नाम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए रखा है, जब सपोज़ कि मैंगीफेरा इंडिका मैंगो के लिए रखा है, वो रिपीट ना हो किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए, उसका भी हमें ध्यान रखना है। सो थैंक यू। In the next video we will talk about the biology, it means we will continue from the next. So thank you.